हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने कॉलम्स लॉ के बारे में जाना था और उसके कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था। तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल का नॉलेज मिला होगा और आपके कॉन्सेप्ट निकले होंगे। तो आपको उन न्यूमेरिकल को एक दो बार और चेक करना है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को उस मैसेज करोगे कहीं भी, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। आप मेरे को बताओगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है और उसको अपने वापस करेंगे। अभी आगे और सेशन रखेंगे न्यूमेरिकल का। अभी कॉलम्स लॉ पे भी करेंगे, सभी आगे जितने भी होंगे उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम सेशन रखेंगे एक बड़ा, जिसमें हम क्लास रखेंगे, जिसमें सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो आपको दिख रहा होगा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज फील्ड? फील्ड क्या होता है? किसी भी एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब फैली हुई हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी अपनी बाजुएं फैली हुई हैं। बाजुएं कैसे बोला मैंने? बाजुएं मैंने ऐसे बोला कि जो चीज मेरे को इफेक्ट करती है, मतलब जो चीज मेरे को फोर्स लगा सकती है। कैसे मैंने बोला? जैसे मैंने बोला मेरी बाजू इतनी लंबी है, मेरी बाजू इतनी लंबी है तो मैं इतनी लेंथ तक इस चीज को खींच कर सकता हूं और इसको रिपेल कर सकता हूं, इसको अट्रैक्ट कर सकता हूं और रिपेल कर सकता हूं। तो फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि चार्ज से जो चीज हमारे को आसपास हमें फील होती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो जी कैसे। जैसे मैंने बोला ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के लिए हम इसका नेट चार्ज की वैल्यू क्या बोलेंगे? नेट चार्ज की वैल्यू क्या बोलेंगे? 0 है। तो नेट चार्ज की वैल्यू की बात 0 है, तो फोर्स क्या 0 होगा क्या? मतलब नेट फोर्स की वैल्यू अगर बोलते हैं तो क्या 0 मानते हैं क्या? मतलब नेट फोर्स हम क्या मानेंगे? 0, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे? माइनस होंगे। ये बात मानते हो? इसके पास मैं एक चार्ज ला के रख देता हूं, तो चार्ज लाता हूं तो क्या होता है कि ये जो प्लस है वो इस कोने में आ जाते हैं और ये वाले माइनस क्या हो जाएंगे? इस कोने में आ जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वो ज्यादा होगा या इनके बीच में ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इनके बीच में ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस इनकी ज्यादा है और इनकी डिस्टेंस क्या है? कम है। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। वो हम पहले कॉलम्स लॉ में पढ़ के आए हैं। पर मैंने इसका क्या बोला? नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? नेट चार्ज की वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे? ये क्या स्टेबल बॉडी है तो इसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। पर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ लग रहा है। वापिस समझोगे, इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, वापिस समझोगे। जैसे हम ऐसे समझते हैं इसको कि मतलब बोला कि दोनों बॉडी में चार्ज की वैल्यू कुछ है, मतलब चार्ज कुछ है, मतलब जितने प्लस इसके प्लस माइनस इसके पास है उतने प्लस माइनस इसके पास है। अब क्या होता है, इस बॉडी को मैंने चार्ज करना है तो कुछ पार्ट ऐसा लेके आता हूं कि प्लास्टिक के पास ग्लास लेके आता हूं, तो क्या करता है ये इसको चार्ज कर देता है, मतलब इसको इंडक्ट कर देता है। तो बाय इंडक्शन हमने पढ़ा था कि बाय इंडक्शन हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर ये दो सिस्टम लेते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज फोर्स लग रहा है, तो हम कह रहे हैं नेट चार्ज के लिए, नेट चार्ज की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। पर हम इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फोर्स की वैल्यू नेट की बात कर सकते हैं, नेट फोर्स के लिए बात करेंगे, पर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इंडक्शन के थ्रू इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब आप बोलोगे सर इंडक्शन की थ्योरी बता रही है फोर्स लगेगा, और कॉलम्स लॉ को हम फिर इस अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे, क्योंकि उसने बोला नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। नहीं, गलत इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बता सकते हैं कि इंडक्शन जो है, इंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब जिसके पास कुछ मैटर पार्टिकल हैं, मैटर पार्टिकल के लिए जिसके पास कुछ मास की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं हमारी नेचर में जिसके पास मास है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है फोर्स का। वो क्या है? फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अब फोर्स का एक्सपीरियंस कैसे करता है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए देखो, जैसे मैंने बोला एक चार्ज क्यू रख दिया और दूसरा चार्ज क्यू रख दिया, तो आपने क्या बोला कि इस चार्ज ने इसको रिपेल किया या इस चार्ज ने इसको रिपेल किया। अब रिपेल करने का मतलब क्या है? इनको हमने साथ सटा कर नहीं रखा, मतलब इसको कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ,
फिर भी ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं, ये आपस में क्या बना रहे हैं, एक चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम दिया हमने चार्ज के बनने वाली थ्रू की फील्ड जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि एक यहां फोर्स लग रहा है और एक यहां फोर्स लग रहा है, और अब इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे कर, इसमें तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, वीक फोर्स लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, वीक फोर्स लग रहा है। तो चार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स भी लगाएगा और वीक फोर्स भी लगाएगा, ये दोनों की चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का वर्ड का नाम को बोलते हैं एक तरह का फोर्स, मतलब कि चार्ज अगर किसी भी चीज पे फोर्स लगाता है, मतलब किसी भी टाइप से फोर्स उस पर यूज करता है, चाहे वो वीक हो चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वीक है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों का फर्क समझ आया कि मतलब अगर जो चार्ज है वो चार्ज क्या करता है, आपस में फील्ड बनाएगा, और फील्ड के लिए जो बात करेगा वो बात करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज व्हेन इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, कि अगर चार्ज के साथ दूसरा चार्ज रख देते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसको फोर्स का एक्सपीरियंस होगा अपने आप होगा। कि आप बोलते हो सर एक प्लस रख दो और एक माइनस रख दो, तो आपस में क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्शन करने लग जाएंगे। अट्रैक्शन करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर इनमें आपस में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है कुछ। समझ आ गई बात। तो फोर्स के लिए हमने क्या बोला, इनके अंदर फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या बोला कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं जी। फोर्स के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करेंगे तो E बराबर में क्या आएगा, F अपॉन क्यू। E बराबर में क्या आएगा, F अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बोल दो, आपका जो मन है बोल दो। अगला हमारा पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इवन विच आउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब वो अगर किसी भी विदाउट एनी डायरेक्ट, तो वो क्या है कि चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे ना हो, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो हम अगर मोटी मोटी बात बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर चार्ज आपस में पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के बाद वो आपस में फोर्स लगाते हैं। फॉर्मूला पढ़ लिया, F बराबर में QE। समझ आई बात। आप समझो जी, हमने ये बोल तो दिया कि सर हमने तो ये 10th में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ऐसे वो सारी बात पढ़ के आए थे हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है पर इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। चार्ज के लिए हम ये बात बोलेंगे कि हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक चीज समझाता हूँ जी आपको, कोई भी चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज बॉडी ले लो ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया, इसके यहाँ पर चार्ज फैल गया, मतलब आउटर सरफेस में से चार्ज फैल गया। अब आप इसको यहाँ पे यहाँ पे कोई कंडक्टर लगा दोगे तो ये चार्ज क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। ये कंडक्टर आप जहां चाहो इस कंडक्टर को ले जा सकते हो। जैसे हमारे जो प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट्स होते हैं, जहाँ से बिजली आती है, पावर हाउस होते हैं हमारे, वहां से हम क्या करते हैं, तारे तो डालते हैं कंडक्टर की और हमारे चार्ज चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, कुछ फील्ड बनाते हैं और हमारे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो चार्ज मूव कर सकता है। तो वो किस कारण मूव करता है, कि आपस में वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन कैसे करते हैं, माइनस वाला माइनस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, तू चला गए, तो वो रिपल्शन के कारण क्या होता है,
वो चार्ज मूव करते हैं। बात समझ आई? और वो रिपल्शन के लिए हमने क्या बोला, एक फील्ड की बात करी, और फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। रिपल्शन एक तरह का क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज से बन रही है, चार्ज के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। समझ आई कैसे रिलेट किया हमने, कैसे रिलेट किया हमने उसको ऐसे रिलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने चार्ज के आसपास बन जाती है, मतलब चार्ज के चारों ओर बन जाती है, एक फील्ड बन जाती है। उस फील्ड को क्या करते हैं हम, इफेक्ट करते हैं। वो इफेक्ट क्या करता है, फोर्स से इफेक्ट करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया आपको कि हमारे घर में लाइट आती है, हमारे घर में सिर्फ एक तार लगती है। अच्छा, कुछ एक्सटेंशन वायर ले लो, एक्सटेंशन वायर में हमने क्या लगाया, स्विचेस लगाए, स्विच के साथ हमने एक तार लगाई, तार लगा के हमने उसको किस में लगा दिया, स्विच में लगा दिया, दूसरे जहां पर हमने कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अब वो जो एक्सटेंशन वायर है उसमें तो हमने कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांजिस्टर लगा दे, कोई इन्वर्टर लगा दे, कुछ नहीं लगाया, पर उसके अंदर बिजली आ गई। कहां से आई, हमने जिसमें हमारे पहले से इलेक्ट्रिसिटी थी उसके थ्रू हमने उसके अंदर बिजली ले ली। मतलब हमने जो लाइट ली है एक्सटेंशन वायर में, वो कैसे ली है, उस चार्ज का फ्लो हो गया। अब चार्ज का फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। रिपेल किस कारण कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। आप रिपेल का मतलब समझो ना कि फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा तो ही तो रिपल्शन होगा, और वो आगे उसको मूव करवाएगा। अब हमने क्या बोला, एक तरह का फोर्स ही तो है जो एक्सपीरियंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया F बराबर में QE। अब इसको एक तरीके से और समझो, इसको ये तरीका से समझो कि जैसे हम बात करते हैं कि आपकी बुक में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखती नहीं, उसके लिए हम बोलते हैं कि मकड़ी का जो जाला होता है, जैसे स्पाइडर का जो जाला होता है, वो क्या होता है कि हमें तो दिखता नहीं, और अगर बचपन में देखा होगा कि हमने देखा होगा उसमें कुछ ना कुछ चीज अड़ जाती है, मक्खी वक्खी आ जाती है, और स्पाइडर उसको जाने नहीं देता। वैसे क्या होता है, और वो हमें दिखता भी नहीं एक्चुअली। अगर आप देखो कि अंधेरे में लगा हो तो कई बार दिखता नहीं, और अगर धूप में दो तो भी नहीं दिखता, तो वो बहुत डार्क लाइट में या लाइट में एकदम पड़ती है लाइट तो हमें विजिबल होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजिबल नहीं होती, जैसे वो विजिबल नहीं होता। तो उसका कुछ बताया नहीं गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो हमने मान लिया कि एक जाले की तरह मान लेते हैं उसके अंदर कोई चीज जाएगी तो वो वहां पे क्या होगी, रुक जाएगी, वो जाला उसको जाने नहीं देगा, मतलब फील्ड लाइंस को क्या कर लेंगी, रोक लेंगी। अब जैसे ही वो बीच में अड़ जाएंगी तो उसको स्पाइडर क्या कर लेता है, खींच लेता है। उसी तरह स्पाइडर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, चार्ज का काम कर रहा है, चार्ज का काम कर रहा है तो उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। समझ आई बात, समझ आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने एक हमारा नेचर का एग्जांपल लिया था, उससे आपको रिलेट करके बता दिया। ठीक है, कल भी ये बात बोल दी कि घर के जो एग्जांपल है उससे लेंगे हम, तो वापस समझोगे। एक अच्छा टॉपिक है, बेस का टॉपिक है, आपको काम आएगा, इसलिए बारी बारी करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ आ गई क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो होती है जो हमारे को फोर्स एक्सपीरियंस करवाती है। चार्ज नहीं, हर वो बॉडी जिसके पास कुछ ना कुछ मास है वो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो मैटर में दो फोर्स, हम एक नेचर की बात कर लेते हैं, हम बात करने बैठी थे तो एक छोटी सी बात समझाता हूं, ज्यादा देर नहीं लूंगा आपकी। नेचर का एक फोर्स बोल दिया एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक फ्रिक्शन फोर्स है। अब इन दोनों फोर्स में सिर्फ दो फोर्स इसलिए लिखे हैं, इन दोनों फोर्स में दिन रात का अंतर है। ये जो है, ये जो फोर्स है ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है इसको, और इस फोर्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन का। मानते ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि पढ़ के आए हैं। कंडक्शन में क्या, इसमें हम चल रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन लगता है, इसमें हम चल नहीं रहे और किसी चीज को गिरा रहे हैं ऊपर से तो हमारा क्या लगता है, कॉन्टैक्ट नहीं लगता, और इसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक तरह का अगर आप बोलोगे, एक तरह से आप बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलोगे फील्ड फोर्स। क्या बोलोगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बोलोगे इसको, या इसको बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। खुद देखो ना जी, E बराबर में F/Q, मतलब चार्ज पे जो बल लगता है, हमारा फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। वापिस बोल रहा हूं, फोर्स वीक हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि इसको आपने 1 कूलम चार्ज दिया, तो 1 कूलम इसको फोर्स लगाया, तो इस पे 1 कूलम चार्ज के अकॉर्डिंग कितना न्यूटन फोर्स लगा, 10 न्यूटन। अगला 5 न्यूटन लिया तो 5 न्यूटन का इसको कितना फोर्स लगाया, 50 न्यूटन। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना चार्ज है, उस चार्ज के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है।
वापस समझ सकते हो, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। वापस पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड चार्ज व्हेन इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस F बराबर में QE। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है जी, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको मैं बाहर यहाँ पे साइड में सुंदर सा लिख देता हूं, E बराबर में F अपॉन Q, क्योंकि इसके बाद हम कुछ कलाकारी करेंगे, मतलब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल साफ तरीके से, ये थ्योरी इसलिए थोड़ा सा लिख के रखता हूँ ताकि आपका समय बच जाए और आपको समझ भी आ जाए और आप कुछ लिख भी पाओ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो आपको समझ भी ना आए और आप लेक्चर देखते भी हो इतने मन से, इसलिए मैं इसको 2-4 लाइनें पहले लिख लेता हूँ, ठीक है जी, और आपका टाइम भी बच जाता है। अच्छा, अब एक चीज पढ़ेंगे, उस चीज के लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो जी, हम इस पे कैसे इफेक्ट करवाएंगे वो चीज चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये Q पॉइंट है और ये Q नॉट, मतलब ये सोर्स है और इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये चार्ज है, तो इसको आप अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कैपिटल Q भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बुक्स में Q नॉट लिखा है तो Q नॉट लिख सकते हो। इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो आप बोल दो ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। अब हमने क्या बोला, वही डिस्टेंस r मानोगे, इसके बीच में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने पढ़ा है, हम इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं कि कूलम्ब्स लॉ की बात करोगे तो K Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमने 2 मिनट पहले ये भी पढ़ा है, फोर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, तो F बराबर में क्या होता है, F बराबर में क्या होता है QE, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो QE बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर, Q से Q कट गया, E बराबर में क्या आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, E बराबर में क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, E प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/R स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो खुद चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ क्या होगी, कम होगी, और दूरी जैसे ही बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। ये बात हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ के आए हैं, तो ये बात कूलम्ब्स लॉ के थ्रू भी सेटिस्फाइड कर दी और हमने ड्यू टू चार्ज के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाइड कर दी। तो आप चेक करोगे F बराबर में के क्यू अपॉन R स्क्वायर क्यों लगाया। अच्छा, एक चीज और, कूलम्ब्स लॉ में हमने एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज की बात करते हैं और कूलम्ब्स लॉ में पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज की जो इंटेंसिटी या फोर्स जो भी बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की बात करेंगे, उसमें डिफरेंस है जी। तो इसलिए जो पहला वाला एग्जांपल दिया था, इसलिए बोला था कूलम्ब्स लॉ गलत नहीं है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ खाली पॉइंट चार्ज की बात करता है और वहां पे मैंने एक सिस्टम लिया था, ठीक है जी। तो सिस्टम और पॉइंट चार्ज में दिन रात का अंतर है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट चार्ज की बात सिर्फ कूलम्ब लो, और मैंने पॉइंट चार्ज की बात की है तो मैंने आपको बता दिया, ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात ना रहे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम आए। 2 मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ जी उतार के, देखो जी कुछ प्रॉब्लम आती है तो देखो F बराबर में के क्यू अपन, क्योंकि ये वाला इस पे क्या कर रहा है, चार्ज लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, अपॉन डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर है, के क्या है कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ 9। अच्छा जी, फील्ड, अब इसके लिए 2 चार्ज के लिए अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं आता है, उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या आती है, F बराबर में QE की वैल्यू पुट करी तो E बराबर में क्या आएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हाँ जी, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज और लिखा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। इरेज कर दूं, ठीक है।
लो जी, अपना अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है जी। अब आज हम करेंगे थोड़े से छोटे से न्यूमेरिकल जो आपके इसके ऊपर है, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख जाएगा और मैं न्यूमेरिकल बोलना स्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना, जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पॉज कर लेना और उसको एक बार वापस पढ़ना, ठीक है जी। अच्छा जी, पढ़ते हैं जी। फर्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3, मतलब m की वैल्यू कितनी है जो गिवन है वो लिख लेते हैं जी, 10 की पावर -3 किलोग्राम, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है जी, और गिवन है हैविंग ए चार्ज, चार्ज कितना गिवन है, q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप देखो जी, अब जो ड्रॉप का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स ऑन ड्रॉप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना बराबर में। अब देखो जो उसकी ड्रॉप है वो मान लो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, mg के बराबर तो लगेगा। किसके बराबर लगेगा, mg के बराबर लगेगा। तो f बराबर में क्या लिख दिया, mg। f बराबर में क्या है, q ही हम पढ़ के आए, इसके बराबर में क्या आएगा mg। g की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 ले लो या 10 ले लो, 9.8 ले लो जी। पूछा क्या है, पूछा क्या दिया हमें, m की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, पूछा है e, तो हम बोलेंगे mg अपॉन q, mg अपॉन q। अच्छा जी, m की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3, 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करिए ना यार, तो -19 काटो जी, कितना आ गया, ये आ गया 10 की पावर -16, पॉइंट से पॉइंट गया, कितना आ गया 98 अपॉन 16 इंटू 10⁻16, पॉजिटिव आएगा। अब ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है 2 से कट रहा है, ये आ गया 49, ये आ गया 8, तो 49 अपॉन 8 कितना आ गया, 8 6 48.1, 10 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 6.2 इंटू 10⁻16, ठीक है। अब देख लो, आपको मैंने बताया नहीं क्या, F अपॉन क्यू, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन अपॉन कूलम, तो N अपॉन C, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। उतारो जी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, चेक करते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन उतार रहे हो, जल्दी उतारो जी, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ जी। वापस बोल रहा हूँ जी, जो फोर्स ऑन ड्रॉप था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसके हम क्या लेंगे, उसका जो फोर्स ड्रॉप ऐसे लटकी हुई है, इस तरह से बोल सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो, वो ड्रॉप का बार क्या होगा, mg होगा, तो उसका बार इसके बार के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इरेज कर रहा हूँ जी ना, उतार लिया है जी, आओ जी। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है जी, आप अपनी स्क्रीन पर चेक करो जी। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विच इज 5 millimeter apart. The mass of oil drop is 3 into 10⁻16 किलोग्राम, जी को लेना है हमने 10। तो उसने बोला है, सबसे पहले आप चेक करो जी गिवन क्या क्या है। Q की वैल्यू बोल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन गिवन है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 E गिवन है, ठीक है। 10 E गिवन है तो हम Q को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों लिखा है जी 9.1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू गिवन है ना कि मास की वैल्यू गिवन है। तो क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज द चार्ज। आगे क्या गिवन है, और इसने हमें और हमें दिया है बीच की दूरी जो दी हुई है, डिस्टेंस जो दी हुई है, उसके बीच में हमने उसने क्या बोला है 5 मिलीमीटर या 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है।
5 × 10⁻³ मीटर। और क्या गिवन है, और इसके पास गिवन है जी मास की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻16 किलोग्राम गिवन है। मास की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻16 किलोग्राम गिवन है। जी की वैल्यू गिवन है 10 या 9, 10 गिवन है ना, 10 गिवन है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो जी हमारे पास चीजें गिवन क्या क्या है वो चेक करते हैं जी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जी आपको, ताकि आपको इसका, हमारे पास ये 4 चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ जी, आपको एक इसमें जो पूछा गया है, इसमें मान पूछा है वोल्टेज का, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है ना जी। तो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ और तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ आपको कि आप अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन पढ़ोगे। उस रिलेशन की वैल्यू क्या आती है, E = वोल्टेज अपॉन बीच में कुछ डिस्टेंस, E बराबर में V/d। अगले लेसन में पढ़ोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद पढ़ोगे, तो वो V/d आती है V/d आती है। उसमें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में कुछ डिफरेंस है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, वोल्टेज कैसे फाइंड करनी है, ड्रॉप है वो कैसे मूव कर रही है, कैसे लटकी हुई है या कैसे किसको वो बैलेंस कर रही है। वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस ऑन ऑयल ड्रॉप। वो इस तरह से ड्रॉप की हुई है जिसकी 10 इलेक्ट्रॉन और लोकेटेड की हुई है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आप मान लो कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर मान लो जी, ऐसे उसने लोकेट की हुई है जी, ये प्लस की प्लेट है और उसने क्या है, ये कोई ड्रॉप है। इसको मैं दूसरे पेन से बना के देखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये माइनस का है जी, ठीक है, ये माइनस का है जी, ठीक है, इसके लिए ड्रॉप है। अब वही बात आ जाएगी, नीचे के लिए बाहर क्या आएगा mg और ऊपर के लिए क्या आएगा qv। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, +2 - q और बनेगी। समझ आ गई बात। अब देखो जी, चेक करते हैं, हमें वोल्टेज के लिए पूछा है। अब आंसर सेकंड चेक करेंगे जी, दूसरा है जी, ठीक है जी, चेक करेंगे। फोर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, QE बराबर में mg, ठीक है, ड्रॉप के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अच्छा, E के लिए मैंने अभी वैल्यू बोला है क्योंकि इससे ही वोल्टेज फाइंड होगी, तो Q V/d = mg। समझ आ गई बात सॉरी, पूछा क्या जी, V पूछा है, कुछ करना ही नहीं, mg d/q, ठीक है जी। m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, गिवन है 3 × 10⁻16। g की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। d की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 × 10⁻³ सॉरी, है ना। q की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 × 1.6 × 10⁻18, है ना जी, ये गिवन है। काटपीट करोगे, हाँ जी करते हैं जी। ये आ गया जी 10⁻², ये आ गया जी 10⁻1, ये ने इसको काट दिया, ठीक है जी। और कुछ रहा, 5 दिए 15, 150/1.6। कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना जी, ध्यान रखना जी। 150/5 दिए 15/16 आएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट उड़ा दिया जी इसका। तो अब कितना आएगा जी, आंसर चेक कर लेना, 150/16 आएगा। किसके लिए वैल्यू निकाली है, वोल्टेज के लिए आई है, ठीक है जी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। वापस चेक करते हैं जी, कैपेसिटर के लिए बात की है, +2 क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी इसके लिए। तो ड्रॉप उसको इस तरह से स्टेबल किया गया है, जिसका नीचे का बार क्या रहेगा QE, जिसका फोर्स ऊपर वाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इसको क्या करेगी, स्टेबल करेगी। तो QE बराबर mg। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में याद आपको लिफ्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के आए थे, उसमें R/mg वाला वो पढ़ के आए थे, याद आ रहा है कुछ या भूल गए। तो उसको हम स्टेबल करते थे, याद है कुछ। तो उसकी तरह हमने इसको क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। QE बराबर में mg स्टेबल कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, ये वैल्यू आएगी E बराबर V/d। मैंने आपको बोला है कि याद रखो, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड वोल्टेज के बीच में, या पोटेंशियल बोल दो जी, ठीक है जी। आपके अगला चैप्टर में आएगा, उतारो जिसको। अगला क्वेश्चन पढ़ें जी, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जी। थर्ड क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन। आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तब आपने Q बराबर में Na लगा देना है जी। क्वांटिजेशन वाला आपने पढ़ा था, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्ज के लिए। पर फिर भी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इसको इरेज कर रहा हूँ जी ना। कैलकुलेशन देख लेना जी, कैलकुलेशन की बार जल्दबाजी में मिस्टेक कर देता हूँ मैं, आप फिर भी चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
बाकी अगर मेथड आपको ना समझ आए तो मेथड पूछ लिया करो, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लिया करो जी, मैं जल्दबाजी कर देता हूँ जी। हाँ जी चेक करते हैं जी आगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। तो आप इसको पहले मास की वैल्यू लिखते हैं, कितनी गिवन है 1.6 ग्राम या 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं जी। आगे गिवन है सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है E बराबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है E बराबर में कितनी गिवन है 10 की पावर -9 नहीं सॉरी 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ये गिवन है जी। पूछा क्या है जी, पूछा ये है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। बिल्कुल सिंपल चीज है, वही चीज है। उसने बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास इट जस्ट फ्लोट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सेम प्रोसेस होगी, QE बराबर में mg कर दोगे, QE बराबर में क्या कर दोगे mg कर दोगे। वैसे ही वो क्या है एक चार्ज की बात सॉरी एक कॉइन की बात कर रहा है, उसके लिए अगर निकालना है तो Q बराबर में क्या होता है Ne, E इक्वल टू क्या आएगा mg। तो n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे mg बराबर में E। m की वैल्यू कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी गिवन है नहीं गिवन तो 9.8 पुट करेंगे जी। E की वैल्यू कितनी गिवन है 10 की पावर 9 गिवन है, इसकी वैल्यू हम बचपन से जानते हैं। ठीक है जी, कुछ काटना पीटना है जी, हाँ काटो जी। ये आ जाएगा 10 की पावर -16। अच्छा काटो, इसको काट ही दो ना पूरे को। ठीक है 9.8 इंटू 10⁻16 और ये आ जाएगा 10 की पावर 10। काटो ना इसको, 98 इंटू 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। 98 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। वापस चेक करते हैं जी QE की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है Q बराबर में Ne है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है परसों पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था जी, आप सेकंड लेक्चर में Q बराबर में Ne। तो वैल्यू पुट करते गए और आंसर निकालते गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसका बनाना चाह रहे हो क्या नाम है उसको डायग्राम, तो वो भी ऐसे बनेगा जी mg और इसके लिए क्या आएगा QE। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर जैसे बनाना चाह रहे हो। ठीक है, आगे चेक करते हैं जी, आगे चेक करते हैं जी। उतारो ये अगला क्वेश्चन बोलता हूँ जी, एक सेकंड ले लो जी ताकि आपको एक क्वेश्चन तो उतार सको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करते। अच्छा जी आओ जी, बिल्कुल इसको अरेंज कर रहा हूं जी। बिल्कुल एक एक पॉइंट जो बोलेगा ना उसको ही हम सीखेंगे और वैसा ही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम हमारे पास क्या गिवन है चार्ज गिवन है, और 80 मिलीग्राम हमारे पास मास गिवन है 80 मिलीग्राम। ठीक है, किलोग्राम में चेंज कर लिया इसको। उसके बाद क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी, अब उसने पूछा है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स द वर्टिकल। अब देखो एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है वर्टिकल के साथ। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि हमने एक पेंडुलम इस तरह से बनाया, इस पेंडुलम को मूव करवाया यहां तक, जिसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, और इसका जो मास है mg है, और इसका जो फील्ड जो होगा वो इस टाइप में इस डायरेक्शन में लगेगा QE। अब समझो जी वो बोल रहा है हमारे को वर्टिकल के साथ एंगल बनाना है,
वर्टिकल के साथ एंगल बनाना है, वो वर्टिकल क्या होगा, वो वर्टिकल ये वाला होगा। ऐसे चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वर्टिकल क्या होगा, ये वाला होगा, हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा। ठीक है जी। अब इसको क्या बोलेंगे, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ये अगर यहाँ पर टेंशन है, अगर तनाव ऐसे खींच रहा हूं, तनाव लग रहा है, तो यह बन जाएगा टी कॉस थीटा और यह बन जाएगा टी साइन थीटा। समझ आई बात। इसके बराबर में क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं जी, कुछ पूछा है जो वो चेक करते हैं। आंसर हमारा है जी तीसरा या चौथा, जो भी है चेक करना जी। ठीक है जी। टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, QE, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, mg। ठीक है जी। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। आगे चेक करते हैं जी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन mg। ये फॉर्म आएगी जी, ये फॉर्म आएगी। टी से टी काट दो, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, गिवन है 2 × 10 की पावर -8। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 2 × 10 की पावर -4। एम की वैल्यू 80 × 10 की पावर -6 किलोग्राम में चेंज किया था जी, मिलीग्राम में दिया हुआ था जी। जी की वैल्यू हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी है 9.8, इसमें 10 गिवन नहीं है जी। ठीक है जी। काट पीट करें जी, ये आएगा 10 की पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस की दी है माइनस की दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी प्लस की दी हुई है 4, तभी मैं कहूँ ऐसा थोड़ी होगा, जो थीटा की वैल्यू नहीं गिवन आएगी, ये आएगी 4, तो ये आ जाएगा जी ये आ जाएगा 5। ठीक है। और इसको अगले लिखते हैं 4 × 10⁵ अपॉन, ये नीचे आएगा 8 × 9.8 × 10 की पावर 3। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 8 × 98, 200, 4, 2, 100, 50, 1, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 98, तो ये आ जाएगा 500, 8 45, 4 5 45 और 4 90, 5.51 आ जाएगा जी। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 27 डिग्री। 0.51 की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 27 डिग्री होती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूछेगा पहले होता गिवन होगा, इन केस ना गिवन हो तो आपको ये याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को सीधा उठा के देते हैं। ठीक है जी। ये थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू पूछी थी, और क्या पूछा था, और हमसे पूछा था टेंशन बताओ, तो टेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, QE आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, टी निकालना है तो QE अपॉन साइन थीटा। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है 2 × 10 की पावर -8। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10 की पावर 4, साइन कितना 27 डिग्री। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो जी आराम से, 27 का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है जी। वापिस समझो जी, वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल दिया था, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में बनाया है, तो mg बाहर नीचे लटक रहा है पेंडुलम का, क्यू इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसके लिए फोर्स क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, क्यू ही हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में। ठीक है जी। उतारो जी इसको। उतारो जी उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं जी। उतार लिया होगा जी। चेक करते हैं जी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ जी, चेक करना जी, स्क्रीन पे आ रहा है जी। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, चेक करते हैं। गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में। जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे, जिसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। एक्सेलरेट फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब u की वैल्यू गिवन है 0। एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट u = 0।
एक्सेलरेशन का नाम आ गया, चेक करना जी, एक्सेलरेशन का नाम आ गया, भूलना मत। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, मतलब E की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को, 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। अच्छा जी, आगे क्या गिवन है, कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल, ओहो टाइम पूछ लिया, टाइम ट्रेवल द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास हमें गिवन है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, यही गिवन है ना, चेंज तो नहीं दी इसने, 9 × 10⁻31 -31 किलोग्राम, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब देखो जी, काइनेमेटिक्स में जाओ, उसमें क्या गिवन था, उसमें हमें डिस्टेंस गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था, मास गिवन था। अब इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें s बराबर में ut प्लस हाफ AT², जिसमें से इसको s की वैल्यू को 0 रख देंगे, हाफ AT² निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। चलो सब कुछ छोड़ो, हम स्टार्ट करते हैं, बिना इसको समझे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे निकाल सकता हूं, F बराबर में ma, a बराबर में क्या आएगा F अपॉन m, F को मैं क्या लिख सकता हूं, E, ठीक है, ठीक है, क्यों लिख सकता हूं E, क्योंकि F बराबर में क्या होता है QE, तो Q की वैल्यू, चार्ज यहाँ पे क्या है, चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या रख दिया EE अपॉन m, E के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 गिवन है। अच्छा, E की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴, मास की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 × 10⁻31, तो ये कितना हो गया जी, 1.6, ये 90 हो गया, तो 32 × 10⁻23 अपॉन 90 × 10⁻31, काट पीट करो जी, कितना आ जाएगा, 32 × 10⁻7 और 1 8 अपॉन में 90, तो कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा जी 9 चौक 36, 5 9 चौक 36, तो 9 है 27, 27 के 5 आया, पॉइंट लगाया जी 50, 9 7 63, 9 5 5 45, 9 5 45 इंटू ये इसका वैल्यू आ जाएगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, इसके बाद कुछ रहा ही नहीं, इसके बाद सिर्फ ये रहा है एस बराबर में यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट पे 0 हो गया, एस की वैल्यू 2s अपॉन a इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, तो क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा, वैल्यू पुट करो जी, 2 × s की पावर 6 × 10 की पावर -2, a की वैल्यू कितनी है 3.5 × 10⁻⁷, तो अगर इसको भी ऊपर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो इसके बाद अगर टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे 6 दूनी 12, 120 × 10 की पावर -2 अपॉन में 35 × 10⁻⁷। अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो इसको ऐसे लिख दो 10 की पावर -9, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 × 10 की पावर -9 अपॉन 35। ये लो जी, आपका टी का वैल्यू आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, हमने टी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, एक बार चेक कर लो जी वापस, एफ बराबर में एन ए, एम एफ ए बराबर में ई की वैल्यू पुट की 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू चेक कर लेना, वैल्यू में कुछ गलती ना हो। 1.6 × 10 की पावर -19, 2 × 10 की पावर 4, अरे यार प्लस का 4 था माइनस का लिख दिया, वही बोल रहा हूँ ना। चलो ये 10 की पावर -4 है तो -4 के अकॉर्डिंग कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हमने हमारे क्वेश्चन में गिवन था 2 × 10 की पावर प्लस का चार्ज, हमने क्या लिख लिया माइनस का चार्ज। चलो कोई बात नहीं, प्लस का लिख के हमने माइनस का लिख के हमने एक वैल्यू चेंज कर ली, तो वो माइनस जो लिखा है उसको आप माइनस के अकॉर्डिंग कर लिया, अगर प्लस करना तो प्लस कर लेना। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करा हमने, उसके अलावा हमने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा 9 × 10 की पावर -31 दिया हुआ है, वो गिवन है। चलो जी ठीक है, कोई चक्कर नहीं, इसके अलावा ऐसे फॉर्मेट में कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसके अलावा जो हमारा अगला लेक्चर होगा
वो इस पे सुपर पोजिशन पे लेंगे और हमारा जो होगा इसके आगे जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो अगले सेशन में, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद जो हमारा बड़ा सेशन रखा जाएगा उसमें लिया जाएगा। तो घर पर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करो, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो, घर वालों की बात मानो, वही आपकी केयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लेक्चर्स को प्रॉपर देखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। परसों मिलते हैं जी, मंडे को, ठीक है जी, थैंक यू।